प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको एक जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी है एक पहरवे की, एक चौकीदार की, जो इस काम को इस रीति से करता है कि लोगों को चेताता है कि वे सावधान हो जाए। दोस्तों, आज संसार में परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, उसका दंड आने वाला है और उसके पहले आवश्यक है कि हम एक चौकीदार के समान लोगों को चेताएं कि वे जाने कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। दोस्तों, इस अध्ययन के आधार पर आप उन बातों को गहराई से समझ सकते हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि एक पहरवे की जिम्मेदारियां क्या होती हैं तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए जो यहेजकेल की पुस्तक के आधार पर है। जहाँ थी खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की तलवार। जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार। यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार। है ये मेरी दुआ, रखना भारत को ऐ खुदा, है ये दुआ। प्रिय मित्रों, आपको हम सभी की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि पिछले अध्ययन में आपने नई बातों को सीखने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया होगा। दोस्तों, आज हम यहेजकेल की पुस्तक के 33वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे और मैं आपका इस सत्य वचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है जो सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपका भूत, आपका भविष्य और आपका वर्तमान सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपके भविष्य की चिंता भी करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन की शिक्षा के लिए अनेक माध्यम बना रखे हैं। आज जो परमेश्वर का वचन पूरे संसार में प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारा जा रहा है, उसका कारण यही है कि सभी मनुष्य वचन सुने और अपनी बुरी चाल से फिरें। दोस्तों, आज हम देखते हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर संसार के लोगों को चेतावनी देने के लिए अपने पहरुओं को ठहराता है कि लोगों को वे चिताएं। दोस्तों, आज समस्या बिल्कुल यहेजकेल के समय के अनुसार से है। वचन सुनाया जा रहा है पर लोग सुनना नहीं चाहते हैं और जो सुना रहा है उसे भी सुनाने से मना कर रहे हैं, जैसे यहेजकेल को वे कर रहे थे कि तू मत बोल। मनुष्य का पाप ही उसे परमेश्वर के वचन को सुनने से रोकता है। यदि आपका मन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रेरित नहीं होता है
तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि पाप आपको उद्धार की शिक्षा सुनने से रोक रहा है या सुनने से रोकना चाहता है। पर आज कौन है जो आपको वचन की ओर या उसे सुनने की ओर ले जा सकता है? दोस्तों, केवल आप अपने आप को वचन की ओर बढ़ा सकते हैं। आइए मित्रों, हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण अंश का अध्ययन करते हैं। कृपया प्रार्थना पूर्वक इस अध्ययन में शामिल रहें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके अध्याय 33 से अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसमें हम देखेंगे यहेजकेल की पुनः नियुक्ति। यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहेजकेल के लिए यह एक प्रकार से रिकॉर्ड का अटकना है। वह हमें स्मरण कराना चाहता है कि वह अपना विचार या कल्पना नहीं, परमेश्वर का वचन सुना रहा है। यहेजकेल 33 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। परमेश्वर यहेजकेल के सेवा में उसे दी गई नियुक्ति को दोहराता है। वह उसे नगर के पहरुए के तुल्य कहता है। उस युग में मुख्य शहरों को शहरपनाह के द्वारा सुरक्षित किया जाता था। राजा उन दीवारों पर पहरुए बैठाता था कि वे रात भर शत्रुओं का ध्यान रखें। यदि वहां अंधकार में शत्रु दिखाई न दे तो उन्हें पुकारना होता था, सब ठीक है। रोचक बात तो यह है कि झूठे भविष्यद्वक्ता शत्रु के आगमन पर भी पुकार रहे थे, सब ठीक है। वे उसे देखने में अंधे थे। यहेजकेल एक निष्ठावान पहरुआ था जो उन्हें सचेत कर रहा था कि शत्रु बेबीलोन आ रहा है। यहेजकेल के पुस्तक 33 के 6 में लिखा है, परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। मेरे मित्रों, अब उन्हें पाप का दंड मिलेगा। पहरुआ यदि चेतावनी न दे तो उसे उत्तरदायी माना जाएगा। यहेजकेल ने तो उन्हें चेतावनी दे दी थी, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने नहीं दी थी। यहेजकेल ने अपना उत्तरदायित्व निभाया था। यहेजकेल 33 के 7 पद में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यहेजकेल ने अपनी बुलाहट पूरी की थी। यहेजकेल 33 के 8 में आगे लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पहरुए का उत्तरदायित्व है कि वह दुष्टों को चिताए कि वे दंड पाएंगे। यद्यपि वे यहेजकेल की चेतावनी स्वीकार नहीं करते थे, वह निष्ठापूर्वक उन्हें चिता रहा था। चेतावनी की पुकार लगाकर ही पहरुआ अपने आप को निर्दोष ठहराता है। आज परमेश्वर के वचन के शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं कि वह परिणाम देखे। लोग कहते हैं, हमें ऐसा प्रचारक चाहिए जो परिणाम दिखाए। किसी सभा में मनुष्यों को सामने ले आना महत्व नहीं रखता है। मनुष्य को परमेश्वर का वचन सुनाना ही महत्वपूर्ण बात है। मैं सामने आने वालों को नहीं, पर आशीर्वाद के बाद बाहर निकलने वालों को देखता हूं। क्या उन्हें चेतावनी दी गई है? यही हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हम गलत जनसमूह को देख रहे हैं। हम कहते हैं, प्रचारक ने कैसा मधुर निमंत्रण दिया था और कितने लोग सामने आए। वहां निर्णय तो वास्तव में लिए नहीं गए, परंतु अभियान चलता रहा। मेरे मित्रों,
हम सुनिश्चित करें कि श्रोताओं को उचित चेतावनी दी गई है। यदि उसे चेतावनी नहीं दी गई तो वक्ता को लेखा देना पड़ेगा। उसे अपने उत्तरदायित्व में कमी का लेखा प्रभु को देना होगा। यहेजकेल 33:11 में लिखा है, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। इस पद से स्पष्ट है कि परमेश्वर दंड देना नहीं चाहता है। यशायाह कहता है कि दंड देना परमेश्वर का विचित्र काम है। परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है। वह उनसे निवेदन करता है कि वे उसकी ओर फिरें और जीवन पाएं। यहेजकेल की पुस्तक 31 उसके 17 पद में लिखा है, तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। इस्राएली शिकायत करते थे कि दंड देकर परमेश्वर अन्याय का प्रदर्शन कर रहा है। उसने सबको एक साथ दंड दिया है। बंदियों में कुछ अच्छे लोग भी थे। तब हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल 33 उसके 18 पद में, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। यह पद किसी के उद्धार से वंचित होने की बात नहीं करता है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि उसकी संतान पाप में पड़े तो वह उसे दंड देगा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस भी यही कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में परमेश्वर कहता है कि एक पाप मृत्यु लाता है। वह परमेश्वर की संतान के विषय में कहता है। वह कैसी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है? वह शारीरिक मृत्यु के बारे में कह रहा है। कुछ विश्वासियों के लिए पाप का दंड मृत्यु है। मुझे अचंभा होता है कि अनेक विश्वासी परमेश्वर के अनुशासन को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग प्रभु की सेवा में हैं, परंतु उन्नति नहीं कर पाते। वे अधिकाधिक उधार में दबते जाते हैं। आप सोचेंगे कि परमेश्वर का संदेश ऊंचे स्वर में और स्पष्ट सुनाई देगा कि परमेश्वर दंड देने वाला है। वे जो कर रहे हैं वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। यहेजकेल 33 के 19 में लिखा है, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर जो भी करता है उसमें वह न्यायी है। यदि दुष्ट भी परमेश्वर की ओर फिरे तो वह उसे उद्धार देगा। यहेजकेल 33 के 20 में हम पढ़ते हैं, तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। मेरे मित्रों, भक्त जन भी बंधुआई में ले जाए गए थे। परमेश्वर में श्रद्धा रखने वाले भी अभक्तों के समान बंधुआई में ले जाए गए थे और वे शिकायत कर रहे थे कि ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर अन्यायी है। हमें भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारी सरकार की नीतियों के कारण हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। हमारी पहचान हमारे देश से है। इसी प्रकार इस्राएल के भक्त जनों की पहचान भी देश के साथ थी, परंतु इससे भी बढ़कर कुछ था। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। अर्थात हर एक इस्राएली का न्याय किया जाएगा। मेरे मित्र, आप जो भी हैं, एक दिन आपको परमेश्वर के समक्ष न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके पापों का न्याय होगा, परंतु आप खोए हुए हैं तो आपको परमेश्वर पर कोई अधिकार नहीं है। पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 पद 12 में पतरस स्पष्ट कहता है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं,
परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि वह दुष्ट की प्रार्थना नहीं सुनता है, वह कहता है कि वह धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है। इसका अर्थ है कि अधर्मी पुकारेगा तो उसकी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर पर अवश्य जोर नहीं है। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि परमेश्वर पर उद्धार से रहित मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप किसी उद्धार से रहित मनुष्य से सुने, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने देता है, तो आप जान लें कि उसे परमेश्वर की दया पर कोई अधिकार नहीं है। खोए हुए संसार को दंड देने में परमेश्वर न्यायी है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यह संसार परमेश्वर का ही है। अब हम आगे देखते हैं, नगर ले लिया गया है। यहेजकेल 33 के 21 में लिखा है, फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। यहेजकेल तो पहले ही कह चुका था कि यरूशलेम उजाड़ा जाएगा। जब इस मनुष्य ने आकर समाचार सुनाया कि यरूशलेम ध्वंस कर दिया गया है, तब वे सब अवाक रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसी दिन यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी पत्नी की मृत्यु पर विलाप मत कर। मैं चाहता हूं कि ये लोग जान लें कि मैंने उनके नगर को त्याग दिया है। वे सोचते हैं कि मैं यरूशलेम के बिना नहीं रह सकता। वे सोचते हैं कि मैं यरूशलेम नष्ट नहीं करूंगा। वे विश्वास नहीं करते हैं कि मैं पाप का दंड दूंगा। मैं अवश्य दंड दूंगा। अतः अपनी पत्नी के लिए विलाप मत कर। उन्हें बोध होने दे कि उनके पाप के कारण यरूशलेम उजाड़ा गया है, वह नगर ले लिया गया है। यहेजकेल 33 के 22 पद में लिखा है, उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। अतः मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा ना रहा। मेरे मित्रों, अध्याय 24 के अंत में परमेश्वर ने यहेजकेल पर प्रकट कर दिया था कि यरूशलेम हत्यारा नगर नाश किया जाएगा। उसके बाद अध्याय 25 से 33 तक परमेश्वर ने उसे यरूशलेम संबंधित कोई भविष्यवाणी का वचन नहीं दिया था। उसने उसे पड़ोसी राज्यों के संबंध में संदेश दिया था। अब यहाँ अध्याय 33 में परमेश्वर यहेजकेल को यरूशलेम के बारे में मुख बना नहीं रहने देता है। वह कहता है, मेरे पास तेरे लिए यरूशलेम संबंधित भविष्यवाणी का वचन है। यहेजकेल 33 उसके 23 और 24 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, अब्राहम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस्राएल की प्रजा अब स्मरण करती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे संभाला था। वह तो एक ही था और ये असंख्य हैं, परंतु वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी वैसे ही संभाले। वे भूल रहे हैं कि उनमें और अब्राहम में बहुत अंतर है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। यहेजकेल 33 उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें वह देश लेने नहीं दूंगा। मैंने अन्य जातियों को उनके पाप के कारण वहां से निकाला और तुम वही काम करते हो जो वे करते थे। यहेजकेल 33 के 28 में हम पढ़ते हैं, मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा
और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। मैं अपने कुछ अच्छे पासवान मित्रों के समान इस्राएल के लिए पुलकित नहीं हो उठता हूं। जब वे वहां जाते हैं तो उन्माद से भर जाते हैं। कुछ तो ऐसा करने लगते हैं कि आप सोचेंगे कि वे नशे में हैं। वे कहते हैं, ओह, उस देश को देखना कैसा मनोहर या मंत्र मुग्ध होना है। परंतु मैं आपसे कहता हूं कि वह देश आज पूरी तरह से उजड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दंड दिया है। वहां पानी की कमी है। थोड़ा सा भी पानी वहां डाल दें और वह गुलाब की तरह खिल उठती है, परंतु उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। वहां की प्रजा ही नहीं, भूमि भी परमेश्वर के दंड की भागी है। यहेजकेल 33 उसके 30 पद में आगे लिखा है, और हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे दहल गए हैं और अब यहेजकेल का वचन सुनने को तैयार हैं, परंतु वे उसका पालन करेंगे नहीं। यहेजकेल 33 उसके 31 में लिखा है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। मेरे मित्रों, ऊपर से तो वे परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं, वे परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, परंतु मन से करना नहीं चाहते। वे आज के उन मसीही जनों के समान हैं जो आराधना में जाकर अच्छा उपदेश सुनना चाहते हैं, परंतु जो वे सुनते हैं उससे उनका जीवन नहीं बदलता है। याकूब की पत्री अति व्यवहारिक है। वह कहता है, याकूब 1 उसके 22 पद में, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर इन बंधुआई में आए इस्राएलियों के लिए यहेजकेल से यही कहता है, वे तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। यहेजकेल 33 उसके 32 और 33 पद में आगे लिखा है, तो उनके दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे बजाने वाला का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। यहेजकेल की भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम नष्ट हो गया है, अतः वे जान गए हैं कि यहेजकेल परमेश्वर का ही भविष्यद्वक्ता है। वे जानते हैं कि वह परमेश्वर का वचन सुनाता है, परंतु वे अब भी उसका पालन नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, अविश्वास स्वैच्छिक है। यह इसलिए नहीं कि मनुष्य में समझने की बुद्धि नहीं है। समस्या तो यह है कि मनुष्य पाप का त्याग करना नहीं चाहता है। यहेजकेल के लक्षित जनसमूह की भी यही समस्या थी। वे यहेजकेल की बातें सुनने के लिए आकर बैठते तो थे, परंतु उन पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आप सोच रहे होंगे कि अब तो वे निश्चय ही परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, उनके भ्रम में न पड़ना। यह सच है कि वे आकर तेरी बातें सुनते हैं, परंतु तेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वे वचन के पालन करने वाले नहीं हैं। वे तुझसे प्रेम, भविष्य की बातें और भविष्यवाणियां सुनना पसंद करते हैं, परंतु उन पर इसका नाम मात्र का भी प्रभाव नहीं पड़ा है। उनका जीवन पहले जैसा ही है। वे मुझसे बहुत दूर हैं। मेरे प्रियो, यहेजकेल एकमात्र मनुष्य था जिसने कहा था कि यरूशलेम नष्ट किया जाएगा। झूठे भविष्यद्वक्ता तो सब यही कहते थे कि यरूशलेम को कुछ नहीं होगा। अब वहां से समाचार आ गया है कि यरूशलेम नष्ट हो गया है। यहेजकेल एक सच्चा भविष्यद्वक्ता सिद्ध हुआ है। आज हम सबके जीवन में परमेश्वर का वचन बार बार हम तक पहुंचाया जाता है
ताकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। क्या आज आप विश्वास करते हैं? क्या आज आप उसके अनुसार चलते हैं या नहीं? आज आप भी अपने जीवन पर अवश्य चिंतन करें। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आपने सुना कि परमेश्वर ने पहरुए नियुक्त किए हैं, अर्थात चौकीदार। आप भी परमेश्वर के एक पहरुए हैं यदि आपने उसका वचन स्वीकार किया है तो। दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को परमेश्वर के वचन की चेतावनी दें, वचन के द्वारा लोगों को समझाएं, और आपका काम सुनाना है। स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोगों का काम है। दोस्तों, न्याय के दिन आपसे यह पूछा जाएगा कि आपने क्या वचन सुनाया या नहीं सुनाया, और लोगों से यह पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों स्वीकार किया या क्यों स्वीकार नहीं किया। क्या आप अपने लिए जिम्मेदार नहीं हैं सुनने के लिए, सुनाने के लिए? दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि वचन को सुनाने से रोका जा रहा है, जबकि परमेश्वर कहता है कि वह किसी भी पापी के पाप में मरने से प्रसन्न नहीं होता है। फिर कौन है जो वचन को सुनने से, सुनाने से रोकना चाहता है? स्पष्ट रीति से यह शैतान है। शैतान और उसके अनुयायी नहीं चाहते कि लोग वचन सुने और पाप से मुक्ति पाएं, क्योंकि वचन के द्वारा ही आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं, जो आपके अंदर उस सच्चाई को प्रकट करता है। यदि वचन नहीं सुनाया जाएगा तो लोग उद्धार का संदेश सुन नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग और मित्र वचन सुने? तो आप भी एक पहरुए के समान इस प्रसारण के बारे में उन्हें बता सकते हैं कि वे सुने, अपने घर पर ही वचन सुने और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, पापों की क्षमा, अनंत जीवन परमेश्वर ने सभी के लिए रख छोड़ा है, पर आप और मैं उस तक पहुंचने में उनकी सहायता कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आप ऐसा करने जा रहे हैं? क्या आप ऐसा करेंगे? मित्रों, हमें एक अलौकिक कार्य और जिम्मेदारी दी गई है कि हम एक पहरुए के समान इस संसार में हैं। आइए उस जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसे पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें एक पहरुए के समान में ठहराया है कि हम संसार के लोगों को चिता सके। प्रभु, आपका वचन ही है जो हमें पाप से रोकता है, पाप से दूर जाने का आश्वासन देता और चेतावनी देता है। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम में से हर कोई, हमारे दर्शक, इन वचनों को लोगों तक पहुंचाने पाए, ताकि लोग ये जाने कि आप मनुष्यों से क्या अपेक्षा करते हैं। प्रभु, अनुग्रह करना कि ये वचन लोगों के जीवन में बहुतायत से काम करे। धन्यवाद के साथ विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। उसके लिए फोन, SMS या पत्र का सहारा आप ले सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ रोचक बातों को जानेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, स्वर्गलोक। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जाएंगे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहेजकेल 33 अध्याय के अनुसार एक पहरुए का काम खाली स्थान है। ए, आवाज लगाना है। बी, रात को पहरा देना है। सी, घूमते रहना है। डी, चेतावनी देना है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।